अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी ने अपना एक नया एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 जारी कर दिया है, जिसके अंदर पीपीएससी ने टोटल 115 पोस्टें अनाउंस की हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनमें अप्लाई करने का तरीका क्या है और उसके अलावा पोस्ट का स्केल क्या है, आपका जो है कौन कौन से जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, एज क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। छोटी सी वीडियो होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो जाए वो आप तक टाइमली पहुँच सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। और उसके साथ साथ आपको इन सारी जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीका जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका देख सकते हैं। तो जी ये हमारे पास 456 नंबर पर सबसे पहले जो सीरियल नंबर 456 है, ये जो सीटें हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आई हैं। 9 पोस्टें जी असिस्टेंट की, 8 है मेरिट पर है, 1 वुमेन कोटा की है और ये रेगुलर बेसिस पर है। आपने ग्रेजुएट किया हो सिर्फ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मेल की जो एज है वो 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 है। जेंडर को भी प्लस अप्लाई कर सकता है, तीनों जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में होगी और सिलेबस वो इस टेस्ट का वो कह रहे हैं कि आपको बाद में इंटीमेट कर देंगे पीपीएससी वेबसाइट के थ्रू और इंशाल्लाह वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट कर दूंगा। फिर है जी 18 पोस्ट हैं जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रावलपिंडी के अंदर ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं जी 18 और ये भी रेगुलर बेसिस पर है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये देखें ये 15वें स्केल की जॉब है, इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड से एज पर ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग टेस्ट आपकी स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपका एमएस ऑफिस के अंदर। प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु आल्सो नोज उर्दू शॉर्ट एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग उर्दू एट 25 वर्ड्स पर मिनट। तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है प्रेफ़रेंस का? अब देखें जिन लोगों के पास 70 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की है, अब अगर सब लोग ही जिन आएँगे जिनको उर्दू बिल्कुल आती ही नहीं, ना शॉर्ट हैंड में, ना टाइपिंग में, तो फिर ऊपर वाले जो लोग हैं ना 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन उनकी एक होगी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, तो वो भी उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाएँगे। हाँ, अगर ऐसा है कि ये 18 सीटें हैं, 18 में फ़र्ज़ करें जी 6 लोग वो हैं जिनको मिल जाती हैं, जिनके पास उर्दू शॉर्ट हैंड भी है और उर्दू टाइपिंग टेस्ट भी है और बाकी लोग आ जाते हैं जिनके पास 50 लोग आ जाते हैं कि जिनके पास जी फ़र्ज़ करें मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश, तो जो 6 उर्दू वाले आएँगे उनको प्रेफ़रेंस मिलेगी उनके ऊपर क्योंकि वो उर्दू भी जानते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास 43 पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, ये भी उसी के अंदर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रावलपिंडी के अंदर ही। तो इसमें ओपन मेरिट के ऊपर 25 हैं, स्पेशल पर्सन कोटा की 1 है, मिनोरिटी कोटा की 2 है, वुमेन कोटा की 6 हैं और पोस्ट रिज़र्व्ड फॉर चिल्ड्रन एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयज़ कोटा के लिए 9 सीटें हैं। तो जी आपके जूनियर क्लर्क की ये 11वें स्केल की जॉब है। आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन किया हो और स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर इंग्लिश और प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस और एनी कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी। तो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए हायर सेकेंडरी और उसके साथ-साथ आपके आपके पास जी प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल तक मेल की रिक्वायर्ड एज और फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक और वो कह रहे हैं सिलेबस आपको बाद में इंटीमेट कर देंगे। फिर है जी डायरेक्टर जनरल प्रोटोकॉल एसेंट कैड के अंदर एक सीट है जूनियर अकाउंटेंट की, 11वें स्केल की जॉब है। आपने आई-कॉम किया हो, डी-कॉम किया हो या फिर इक्विवेलेंट सेकंड डिवीजन किया हो। एज मेल की 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो 80% होगा क्वालिफिकेशन बेस्ड और 20% होगा जीके बेस्ड। फिर है जी पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सी&डब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 3 पोस्टें हैं जी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की हैं। तो आपने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 10 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द आर्मी ऑफिशियल जीसीओज। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 16वें ग्रेड की जॉब है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की, तो आपके पास 10 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस दी जाएगी आर्मी ऑफिशियल्स को। प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज मेल के लिए 25 से 40 है, फीमेल के लिए 25 से 43 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो टेस्ट आपका होगा वो जीके बेस्ड होगा। फिर हैं जी 3 पोस्टें इसी के अंदर रिंग रोड अथॉरिटी के अंदर 3 पोस्टें जी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की। एंटी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की है जी, ग्रेजुएट आपने किया हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय प्लस आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का, और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी आर्मी के ऑफिशियल्स को जो जीसीओ हैं जिस तरह। फिर इसमें भी आपके पास जो मेल के लिए एज है वो 25 से 40 है, फीमेल के लिए 25 से 43 साल तक है और उसका टेस्ट भी जो होगा वो 1 पेपर बेस्ड होगा।
फिर है जी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 14 पोस्ट हैं जी, टोटल पोस्ट हैं 14 हैं और ये 17 ग्रेड की जॉब है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग, डीएमओ प्लानिंग, एएमओ प्लानिंग। तो ये जो आपके पास आपने बैचलर डिग्री की हो इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग फॉर यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी, हैज़ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स के थ्रू। तो आपका वो इदारा जो हो वो वैलिड रजिस्ट्रेशन उसकी हो। फिर जी 20 से लेकर 35 मेल के लिए एज है और 20 से 38 फीमेल के लिए। तीनों जो अप्लाई कर सकते हैं वो कह रहे हैं टेस्ट का सिलेबस आपको बाद में इंटीमेट कर देंगे। फिर है जी टोटल पोस्ट हैं जी 20 16 स्केल की चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, रेगुलेटरीज की, रेगुलेशंस की। तो ये आपके पास ये आपने तालीम जो है वो एमबीए किया हो, एमपीए किया हो या फिर मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी, फर्स्ट डिवीजन आर एमए, एमएससी आर बीएससी 4 ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। मेल के जो एज है वो 20 से 35 और फीमेल के लिए 20 से 38 साल एज है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और सिलेबस वगैरह टेस्ट का आपको बाद में बता देंगे। टोटल पोस्ट ही 4 उसके बाद म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की आपने एमकॉम किया हो या फिर एमबीए फाइनेंस किया हो या फिर फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी से किया हो। मेल के जो एज है वो 20 से 35 है, फीमेल के लिए 20 से 38 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट का सिलेबस बाद में इंटीमेट कर देंगे आपको। उसके बाद ये अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर 2024 और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।